एकलव्य कौन था? हम लोग पढ़े थे महाभारत में इसके बारे में, एकलव्य के बारे में, और हम लोग अर्जुन, नकुल, सहदेव, कर्ण सबके बारे में पढ़े थे। उसमें अब कहता है कि एकलव्य कौन था। एकलव्य एक वन में रहने वाले निषाद नामक जनजाति से संबंधित युवक था। इतना तक याद रहेगा कि एकलव्य कौन था। तो एकलव्य एक वन में रहने वाला निषाद नामक जनजाति से संबंधित क्या था? युवक था। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ से, महाभारत में उसका नाम द्रोणाचार्य से उसके संबंध के कारण प्रसिद्ध प्राप्त कर सका। यानी महाभारत जब हुआ तो अगर नाम बोलते हैं तो महाभारत में जब उसका नाम आया तो द्रोणाचार्य के चलते संबंध के माने उनके संबंध के कारण उनका क्या हुआ? प्रसिद्धि प्राप्त हुआ। आगे हम इस पर पूरे चर्चा करेंगे, आप ध्यान से यहाँ पर देखिए। अब बात करते हैं, कहा जाता है कि एकलव्य को धनुष बाण चलाने की शिक्षा पाने की बड़ा चाव था, बहुत मतलब उनके मन में लालसा था। लेकिन फिर भी वो बोले कि वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन उन्होंने स्वयं को कुरुशाही परिवार के प्रति समर्पित बताकर उसे धनुष बाण चलाने की शिक्षा देने से मना कर दिया। यानी वो जैसे गए तो धनुष बाण चलाने के लिए, यानी कुरुशाही परिवार के प्रति समर्पित करें बताए, तो उसे धनुष चलाने से क्या किया? उसको मना कर दिया, शिक्षा देने से मना कर दिया गया। फिर भी एकलव्य दिल से द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। फिर भी जो एकलव्य था वो दिल से द्रोणाचार्य को क्या मान चुका था? गुरु मान चुका था। आप सिखाइए या मत सिखाइए, हम आपके गुरु मान चुके हैं, हम आप ही क्या जो कहा होगा उसी पर चलेंगे। यानी एकलव्य दिल से क्या मान चुका था? द्रोणाचार्य को गुरु मान चुका था। तो आपसे पूछा जाएगा कि द्रोणाचार्य माने अगर एकलव्य के गुरु अगर पूछा जाएगा तो आप किसको बताइएगा? द्रोणाचार्य को ही बताएंगे। एकलव्य का गुरु जो है कौन है आपका? द्रोणाचार्य होगा। वो क्योंकि गुरु मान चुका था तो इसलिए उनको बताना पड़ेगा कि एकलव्य का जो गुरु थे कौन थे आपका? द्रोणाचार्य हम। वह उनकी मृद प्रतिभा के समक्ष प्रतिदिन आदर के उपरांत रोजाना अभ्यास करने लगा। यानी वह प्रतिदिन अभ्यास करता था, प्रतिदिन अभ्यास करने लगा। उसने एक दिन पांडव के एक कुत्ते के भौंकने को बंद करने के लिए ठीक उसके मुंह में, यानी एक दिन पांडव के कुत्ते थे, पांडव के जो कुत्ते थे उसको भौंकना, अगर भौंकना आ रहा था तो उसमें उसका मुंह बंद किया, यानी भौंकने न भौंके, आवाज़ ना निकले, तो उसके लिए भौंकने को बंद करने के लिए ठीक उसके मुंह में उस जगह कई तीर मारे जहां वो श्वान बोल रहा था, जहां से वो बोल रहा था उसी कंठ के जगह क्या किए? इसने कई तीर मारे। उसके मुंह में लगे बाण को देखकर अर्जुन आश्चर्य हुआ कि आखिर वहां पर बाण कौन मार सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वहीं पर जहां से श्वान कर रहा है वहीं पर बाण मारा जाए। तो उसने अर्जुन बहुत देखकर आश्चर्य हो गया। वह द्रोण को एकलव्य के पास ले गया। वो क्या किया? द्रोणाचार्य यानी द्रोण को एकलव्य के पास ले गए। यानी द्रोणाचार्य जो गुरु थे उनको क्या किया? एकलव्य के पास ले गए। एकलव्य ने स्वयं को उन्हीं का शिष्य बताया। यानी एकलव्य ने खुद ही बताया कि मेरा शिष्य कौन थे, ये बताया कि मैं उनका शिष्य हूँ। यानी खुद से बताया एकलव्य ने कि मैं इनका शिष्य हूँ, शिष्य बताया। और कहने लगा सहर्ष दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया। अब जो अंगूठा था वो दाहिने हाथ के उनको दे दिया, क्योंकि उसी से उमारे हुए थे। द्रोणाचार्य को भी ये विश्वास नहीं था कि एकलव्य इतना अधिक गुरुभक्त हो चुका था। अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया। द्रोणाचार्य को ये विश्वास नहीं था कि एकलव्य इतना अधिक गुरु भक्त हो चुका था कि वो अपने धनुष बाण की प्राप्त कुशलता को दाहिने हाथ का अंगूठा देकर त्याग देगा। अब दाहिने हाथ का अंगूठा देने का मतलब वो क्या किया? त्याग दिया। अब उसने जो भी हो, इस घटना के बाद एकलव्य उतनी कुशलता से बाण नहीं छोड़ सका जितना कि वह पहले छोड़ता था। यानी पहले छोड़ने की अगर बात करते हैं तो उतना कुशलता से नहीं छोड़ा जो अभी छोड़ा, क्योंकि वहाँ पर गलती किए थे इसलिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं एकलव्य का, तो एकलव्य की अगर बात करते हैं तो जो धनुष होना है आपका, उसमें सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा यानी धनुर्वीर होता है ना, सबसे बड़ा विद्या उसके पास था। और बिना गुरु के पास किसी के पास ज्ञान आएगा? नहीं आएगा। आएगा इसलिए आएगा क्योंकि वो गुरु मान चुका था, इसलिए का वो बहुत बड़ा उनको ज्ञान। घटोत्कच कौन था? तो हम लोग भी इसका चर्चा किए थे महाभारत में। घटोत्कच कौन था? घटोत्कच दूसरे पांडव भीम और एक राक्षसी महिला हिंडिबा की संतान थी। अगर बात करते हैं तो जो घटोत्कच था दूसरे पांडव भीम और एक राक्षसी महिला जो आपका हिंडिबा थी, उन्हीं के संतान थे। यानी जब वो लोग जंगल में आ रहे थे, 29 सब परिवार टोटल आ रहे थे लोग, तो उस समय आपको बताए थे कि वहाँ पर वो लोग विश्राम कर रहे थे। काफ़ी चलने के बाद थक गए थे, और थक गए थे तो वो जो राक्षस थी हिंडिबा, उसको जब देखी कि यहाँ पर पुरुष एक बैठे हुए हैं और उससे क्या हो गया, वहाँ पर वो देखिए अपना भेष बदल ली, भेष अपना। खैर वो बहुत लंबा कहानी आप लोग को महाभारत में हम बताए थे। तो घटोत्कच दूसरे पांडव भीम और एक राक्षसी महिला जो हिंडिबा थी उसी की क्या थी? संतान थी। अब बात करते हैं जो हिंडिबा थी उसी के आपका संतान कौन थी? आपका
घटोत्कच। अब देखिए हिडिंबा एक मानव भक्षी राक्षस की बहन थी। अगर बात करते हैं हिडिंबा की तो एक मानव भक्षी राक्षस थी। तो भक्षी राक्षस की क्या थी, वो बहन थी। वह भीम के प्रति आसक्त हो गई थी। जंगल में जब वहाँ गए थे देखे थे तो क्या होते उसके प्रति उसके प्रेम आकर्षित हो गए थे, आसक्त हो गए थे। उसने युधिष्ठिर से प्रार्थना का वह भी उससे विवाह करना चाहती थी। यानी युधिष्ठिर से अगर बात करते हैं उसने युधिष्ठिर से प्रार्थना की कि वह उससे विवाह करना चाहती है और उसने वादा किया कि वह स्वेच्छा से पांडव को छोड़कर चली जाएगी। यानी वो बताए कि अपने अनुसार स्वेच्छा अनुसार क्या करेंगे, पांडव को छोड़कर वो चले जाएंगे। लेकिन घटोत्कच की माँ बनने के बाद उसने पुत्र सहित अपने वायदे के अनुसार पांडव को छोड़ दिया। यानी वो आपको बताया जा रहा है कि जो घटोत्कच थे वो माँ बनने के बाद अपने पुत्र सहित अपने वादे के अनुसार क्या किया, पांडव को छोड़कर चली गई। घटोत्कच ने अपने पिता भीम तथा अन्य पांडव को यह बताया कि वे जब कभी भी उसे बुलाएंगे वह उनके पास आ जाएगी। यानी ये घटोत्कच जो आपका था ये आपका दूसरे जो पांडव भीम है और एक राक्षसी महिला हिडिंबा की संतान थी। और हिडिंबा एक मानव भक्षी राक्षस की बहन थी। वह भीम के प्रति आसक्त हो गए थे, इसलिए क्या कहते युधिष्ठिर से प्रार्थना की थी कि उसका विवाह वो करना चाहती थी और वादा किए थे कि वो शिक्षा से क्या करेंगे, अपने पांडव को छोड़कर चले जाएंगे। मैंने अपने अनुसार आप जैसे बोलेगा वैसे था। घटोत्कच माँ बनने के बाद पुत्र सहित क्या होते अपने पांडव को छोड़कर वापस चले गए। लेकिन उसे बताया गया था पांडव के अनुसार, उनके पिता भीम तथा अन्य पांडव ने बताया कि जब भी कभी बुलाया जाएगा तो वो पास आ जाएंगे। या एक्सप्लेन बहुत किए थे इस पर। आपका अश्वमेघ का अर्थ क्या होता है। अश्वमेघ देखिए, अश्वमेघ का शाब्दिक अर्थ अगर बात करते हैं, अश्व का मतलब घोड़ा होता है और मेघ का मतलब बादल, अर्थात बादल रूपी घोड़ा। जिस प्रकार बादल वायुमंडल से स्वेच्छा से आपका विचरण करता रहता है, उसी प्रकार अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा अपनी इच्छा से कहीं भी घूमता दौड़ता रहता है। ये अपने इच्छा के अनुसार घूमते रहता है। और अश्वमेघ प्राचीन काल से एक यज्ञ विशेष का नाम था, जिससे घोड़े के माथे पर एक आपका जय पत्र बांधा था और उसे स्वच्छंद रूप से छोड़ दिया जाता था। शक्तिशाली प्रतापी राजाओं द्वारा यह कार्य किया जाता था। उसमें ऐसा घोड़ा था कि उसको जब भी जग होता था उसको छोड़ दिया जाता था यज्ञ में कि इसको घोड़ा को कौन पकड़ सकता है, मतलब पकड़ने के लिए छोड़ दिया। घोड़े को वह अपने दौड़ कर वापस आने का अर्थ था कि राजा का निर्विरोध शासक स्थापित होना। यदि कोई घोड़े को पकड़ लेता था तो उस घोड़े को स्वामी राजा से युद्ध करना पड़ता था। यानी उस घोड़े को छोड़ा जाता था कि इस संसार में घोड़ा को कौन पकड़े, अगर कोई घोड़ा को पकड़ लिया तो उससे क्या करना, राजा को युद्ध करना पड़ता था। ऐसे यज्ञ में ऐसा किया जाता था। यानी अश्वमेघ का अर्थ क्या था, तो अश्वमेघ घोड़ा का एक नाम है। क्या है आपका, अश्वमेघ घोड़ा का नाम है। अब बात करते हैं प्राचीन शहर राजगीर के बारे में कुछ सत्यों का उल्लेख कीजिए। तो प्राचीन को अगर हम बात करते हैं प्राचीन समय में, तो अभी के समय प्राचीन समय में अगर हम बात करते हैं तो राजगीर को हम बहुत सारे उल्लेखनीय कर सकते हैं। लेकिन आपको आंसर लिखना है तो छोटे समय में ही आंसर आपको लिखना है। देखिए राजगीर का अगर बात करते हैं तो मगध का राज एक महत्वपूर्ण राजधानी नगर था। अगर हम मगध का बात करते हैं तो मगध राज का एक महत्वपूर्ण राजधानी नगर था। यानी राजगीर क्या है, मगध राज का एक महत्वपूर्ण राजधानी नगर था। इसे पहले राजगिरी कहा गया था। यानी अगर बात करते हैं तो इस राजगीर को राजगिरी कहा गया था, राजा के घर था इसलिए राजगिरी उसको कहा जाता था। अब बात करते हैं यहाँ पर कि एक प्राकृतिक भाषा शब्द है। अगर राजगिरी कहा गया है तो जो क्या है, एक प्राकृतिक भाषा शब्द है। यानी प्राकृतिक भाषा शब्द से इसको लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि राजा का घर। राजगिरी का मतलब होता है राजा का घर। हम लोग इसको व्याकरण में पढ़े थे, राजा घर को राजगिरी बोलते हैं, नहीं राजा का घर हम लोग पढ़े थे ना, तो उसमें भी आपको बताए थे संधि विच्छेद किस तरह से इसको किया जाता है। तो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि राजा का घर। यह वर्तमान बिहार राज्य में था, ये वर्तमान बिहार राज्य में था। यह नगर आपका किलाबद्ध था और नदी के किनारे पहाड़ों से घिरा हुआ परिधि में स्थित था। जब तक पाटलिपुत्र मगध की नई राजधानी बनी तब तक राजगीर अथवा राजगिरी बोलेंगे पूर्वी भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। यानी आप अगर बात करते हैं राजगीर के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ आंसर देना है, इसका उल्लेख करना है तो छोटे सा उल्लेख करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा लघुतरीय प्रश्न है, हम लोग ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करें। बात करते हैं कि नालंदा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, संक्षिप्त होना चाहिए। अब ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं, जितना कहा है उतना ही में। तो संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना तो बात करेंगे नालंदा के लिए। देखिए नालंदा बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। अगर हम बात करते हैं तो नालंदा जो है, नालंदा बौद्ध धर्म के धर्म था। धर्म के बारे में पढ़े थे हम लोग, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बहुत एक्सप्लेन किए थे। तो उसमें बताए थे नालंदा बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। चीनी यात्री आपका हेनसोंग ने इसके संबंध में लिखा था कि इसमें 10,000 विद्यार्थी
पढ़ते थे। यानी चीनी है आपका या हम चीनी यात्री अहिंसन के अगर बारे में बात करते हैं तो उसमें ये इसने लिखे थे इसके संबंध में कि इसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे जिनको 1500 अध्यापक पढ़ाते थे। यानी 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और अध्यापक कितने थे? 1500 अध्यापक थे। सभी छात्र छात्रावास में रहते थे, यानी जितने छात्र थे छात्रावास रहते थे, यानी रहने के लिए जो जगह के हम लोग छात्रावास बोलते हैं जहाँ पर छात्र सब रहते हैं तो छात्रावास रहते थे। उनके खाने पीने और अन्य खर्च के लिए राज्य ने 200 गांव दिए थे। अगर बात करते हैं तो उनके खाने पीने के लिए और अन्य खर्च के लिए उसने कहा कि राज्य ने 200 गांव दिए थे जिनके भू राजस्व से सारा खर्च चलता था। यानी वही 200 गांव से पूरा खर्च चलता था। इस विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए अपने देश के अलावा विदेश से भी छात्र आते थे। यानी अपना देश नहीं और भी अलग देश से भी इसमें छात्र आकर पढ़ते थे। अब बात करते हैं इसमें प्रवेश पाना सरल ना था। यानी इसमें प्रवेश पाना क्या था? सरल नहीं था, आसान नहीं था। इस विश्वविद्यालय में पढ़े हुए छात्र समाज और राज दरबार में सम्मान के पात्र होते थे। अगर समझिए कि इस विश्वविद्यालय में जो पढ़े वो छात्र क्या होते थे? समाज के लिए और राज दरबार में सम्मान के पात्र होते थे। आगे समझ में ना, यानी हम लोग इसको लघु उत्तरीय प्रश्न है तो हम लोग उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे जितना जाए संक्षिप्त में इसका आंसर दे देना है और इससे लगभग हमारे एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। तो लगभग आपको समझ में आ गया नालंदा के बारे में। आगे नालंदा के बारे में, राजगीर के भी बारे में पढ़ चुके हैं और नालंदा के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मौर्यकालीन, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त में विवरण। यानी मौर्यकालीन जो है इसका हम लोग क्या करें? संक्षिप्त में विवरण देना है। तो मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत का विवरण निम्नलिखित है। एक हम बात करते हैं मेगास्थनीज की इंडिका, यानी मेगास्थनीज इंडिका की बात करते हैं तो मौर्यकालीन भारत के विषय जो था आपका ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर हम बात करते हैं मौर्यकालीन में तो मौर्यकालीन भारत के विषय में जो ज्ञान है प्राप्त करने के लिए मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये जो आपका है मेगास्थनीज एक ग्रंथ है जिसमें तत्कालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण विवरण मिलता है। अगर हम बात करते हैं मेगास्थनीज इंडिका के तो उसमें हमारे पास अगर बात करते हैं तत्कालीन व्यवस्था में तो सामाजिक, देखिए लिखा है आपको शासन व्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर, जो आर्थिक अवस्था है उस पर महत्वपूर्ण विवरण मिलता है। यानी उसमें विवरण है किसमें? मेगास्थनीज इंडिका में। देखिए इसमें हम लोग बताएं निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। और देखें दूसरा का कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में अगर बात करते हैं तो कौटिल्य का अर्थशास्त्री तत्कालीन भारत के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है जिससे मौर्य के बारे में पता चलता है। यानी मौर्य समाज जो थे, मौर्य के बारे में हम लोग पढ़े थे मौर्य समाज, तो मौर्य समाज के बारे में इसमें आपको पता चलेगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्री तत्कालीन भारत के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है जिससे मौर्य के बारे में पता चलता है। यानी मौर्य समाज जो है आपका विशाख 10 मुद्रा राक्षस में क्या चीज़ है? तो इस प्रमुख ग्रंथ में नंद का यानी चंद्रगुप्त द्वारा नाश का वर्णन है। चंद्रगुप्त द्वारा जितने नाश किया गया था उसका इसमें वर्णन है किसमें? विशाखदत्त मुद्रा राक्षस में। यानी अगर हम बात करते हैं, अगर हमको पढ़ना होगा चंद्रगुप्त के नाश के बारे में कि चंद्रगुप्त द्वारा नाश किए गए बताइए तो उसमें हम इसको पढ़ लेंगे। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उससे हमको विभिन्न पहलुओं पर पता चलेगा। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र में तत्कालीन भारत में विभिन्न प्रकार के बारे में पता चलेगा। अगर हम मेगास्थनीज इंडिका के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था इत्यादि सब मिलता है। यानी इसमें ये सब ग्रंथ है, ये ग्रंथ में आप जो जो चीज़ पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें आपका जैन और बौद्ध में, तो इसमें हम लोग बात करेंगे जैन और बौद्ध साहित्य के लिए। तो इसमें जैन और बौद्ध दोनों धर्म के साहित्य, तत्कालीन समाज, राजनीतिक आदि की भी जानकारी मिली है। यानी इसमें हम लोग को बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म की जानकारी मिली है और आपका अगर जैन धर्म की बात करते हैं तो उसमें जैन धर्म की जानकारी मिली है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में आपसे पूछा जाता है और हमने आपको पहले भी बताया है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बताए ना आप लोग, याद है? लगभग आप लोग को याद होगा। अब अशोक के शिलालेख में क्या मिलेगा? वास स्थान पर लगे अशोक के शिलालेख से भी मौर्यकालीन प्रशासन, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था आदि पर प्रकाश डालते हैं। अशोक के शिलालेख में ये चीज़ आपको मिल जाएगा, मौर्य समाज के जो प्रशासन है, तो ये सारी चीज़ आपको लगभग यहाँ से मिल जाएगा। तो मौर्य आपको थे जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म के बारे में लगभग बताया था। तो पूछेगा क्वेश्चन कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है, तो आप लोग आराम से लिख सकते ना। इसके हम लोग पूरा एक्सप्लेन किए थे। बौद्ध धर्म में कौन कौन सी देवता की पूजा होता था, जैन धर्म में कौन कौन सा देवता की पूजा होता था, हम कौन सा मूर्ति की पूजा करते थे, कैसे मूर्ति की पूजा करते थे, और बौद्ध धर्म में कैसे मूर्ति की पूजा होता था। मैं लगभग आप लोग को पता होगा, पता है ना सब ये। अब बात करते हैं गांधार कला की विशेषता का उल्लेख करें। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, आप देखिएगा इसको प्रीवियस उठा के तो पूछा जाता है, गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
तो सबसे पहले देखिए गांधार, महायान बौद्ध धर्म के उदय के साथ गांधार कला भी उदय हुआ था। जैसे ही बौद्ध धर्म बना था उसके साथ गांधार कला का भी उदय हो चुका था। यानी हम बात करेंगे इनका विकास गांधार क्षेत्र यानी अविभाजित भारत का पश्चिमी तोर क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे गांधार कला कहा गया है। इस पर यूनानी कला शैली का प्रभाव है। इस कला में पहली बार बुद्ध और बोधिसत्व की मानवकार मूर्तियां विभिन्न मुद्राओं में बनी मूर्तियों में बालों के अलंकार पर विशेष ध्यान दिया गया। यानी अगर हम बात करते हैं गांधार की, तो जैसे ही आपका बौद्ध धर्म का विकास हुआ, बौद्ध धर्म बना, उस समय ही गांधार भी आपका बन चुका था और गांधार क्षेत्र भी वहां से आपका अविभाजित भारत का एक पश्चिमी तौर क्षेत्र से हुआ है। अगर हम बात करते हैं गांधार कला की, तो उसमें यूनानी कला शैली का भी प्रभाव है और पहली बार बौद्ध और बोधिसत्व मानवकार मूर्तियों से विभिन्न मुद्राओं से बनी है। यानी मूर्तियों के जो बाल है अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें गांधार कला की ये विशेषता है। ये आएगा तो इतना आप आराम से लिख दीजिएगा। अब इसमें लगभग आप लोग जानते होंगे गुप्त कौन थे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ये बहुत हम लोग बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए आपको बताते हैं गुप्त कौन थे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो ये गुप्त वंश हम लोग पढ़े थे ना, मौर्य समाज पढ़े थे, तो उसमें गुप्त वंश की भी चर्चा हुआ था। मौर्य समाज जब पढ़े थे तो उसमें क्या हुआ था, गुप्त वंश की भी चर्चा हुआ था। पढ़े थे आप लोग नहीं? अगर हम बात करते हैं कि गुप्त वंश कौन थे, गुप्त वंश का संस्थापक बताइए, तो गुप्त कौन था और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त कौन थे, इस विषय पर इतिहासकारों ने बहुत मतभेद हैं। अगर बात करते हैं तो इतिहास में इसका बहुत मतभेद है, लेकिन फिर भी बात करते हैं डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी उन्हें ब्राह्मण बताते हैं। अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर हेमचंद्र जो राय जी हैं उन्हें क्या बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं। यानी वो ब्राह्मण बताते हैं। ये आपका गुप्त में अगर बात करते हैं कौन थे, तो ये डॉक्टर हेमचंद्र राय जी के चौधरी का कहना है कि वो ब्राह्मण बताते हैं, नहीं ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण बता रहे हैं। और फिर बात करते हैं पंडित गौरी शंकर बिहारी प्रसाद शास्त्री उन्हें क्षत्रिय कहते हैं और अलितकर जैसे इतिहासकार उन्हें वैश्य मानते हैं और कुछ इतिहासकार तो उन्हें शूद्र तक कहने से ही नहीं चूकते। यानी अगर हम बात करते हैं तो इतिहासकार के बहुत मतभेद है, सब लोग अलग अलग अपना राय दिए, सब लोग अलग अलग बताए हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, मतलब इसमें बात करते हैं तो बहुत मतभेद है गुप्त के बारे में। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कर रहे हैं कुछ इतिहासकार है जिन्हें शूद्र तक कहने से भी वो नहीं हटते। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अतः कोई ठोस आधार अभी तक नहीं मिला है जो गुप्त लोगों के विषय में पूर्ण जानकारी दे। अभी तक हमारे पास कोई ठोस आधार अभी तक नहीं मिला है जो गुप्त लोगों के विषय की पूर्ण जानकारी दे दे। लेकिन गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। उसका शासनकाल 230 ईसा से आपका 336 ईसा तक रहा। यानी 230 ईस्वी से आपका ईसा से कहाँ तक रहा, 336 ईसा तक रहा। अगर हम बात करते हैं तो गुप्त वंश के आपका संस्थापक कौन है, आपका चंद्रगुप्त, यानी प्रथम था। अभी तक कुछ मिला नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं को हम लोग बोलेंगे। तो आपसे पूछा जाए गुप्त वंश के बताइए कि संस्थापक कौन था, तो क्या बोलेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम को बताइएगा। समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध राजा कौन था, उसने अपनी स्थिति में कैसे दृढ़ किया। गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध राजा कौन था, उसने अपनी स्थिति में कैसे दृढ़ किया। तो देखिए सबसे इजी में आप बताइएगा, चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध राजा था, उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करके सैन्य संगठन को सुदृढ़ किया और विजय अभियान छोड़कर तथा गुप्त संवत को प्रारंभ करके अपने प्रभाव एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाया। यानी अगर बात करते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम और गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध राजा था। अगर बात करते हैं कि राजा कौन था, तो गुप्त वंश के राजा कौन बनेगा आपका, तो चंद्रगुप्त प्रथम था आपका, वहाँ पर वंश गुप्त वंश का वो प्रसिद्ध राजा था, यानी प्रथम राजा और प्रसिद्ध राजा। उसने लिच्छवी राजकुमारी, उन्हें लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करके सैन्य संगठन को बनाया, यानी सैन्य संगठन को दृढ़ करके विजय अभिमान छोड़कर तथा गुप्त संवत को प्रारंभ करके अपने प्रभाव की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। ये आप बोलिएगा कि गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा कौन था, तो क्या बोलेंगे आपका कौन था, चंद्रगुप्त। याद रहेगा ना। अपनी स्थिति को कैसे दृढ़ दिया, तो वो लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करके सैन्य संगठन को भी बनाया और उसमें क्या किया, वो प्रभाव प्रतिष्ठा को बढ़ाया। अब बात करते हैं यहाँ पर कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय के उपलब्धि का वर्णन करें। क्वेश्चन मेरे पास आएगा कि आपका चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रम द्वितीय की उपलब्धियां का वर्णन करें, तो हम किस तरह से वर्णन करेंगे। चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय इसको बोलेंगे आपका समुद्रगुप्त का पुत्र था। किसका था, आपका समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसने 380 ईस्वी से 410 ईस्वी तक शासन किया।
पहले सबसे पहले अगर बात करते तो सबसे पहले उसने बंगाल पर अपनी विजय पताका फहराई। यानी अगर हम बात करते 380 से लेकर 410 तक, और उसने सबसे पहले क्या किए कि बंगाल पर अपनी विजय पताका फहराई। इसके पश्चात वल्फिक जाति और गणराज्य पर विजय प्राप्त की। यानी आपको बात करते तो वल्किक जाति और आपका अति गणराज्य पर विजय प्राप्त की। और उसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलताएं थी मलवा, कठियावाड़ और आपका गुजरात। शकों को हराकर, उसमें जितने शासक थे शासकों को हराकर उसने विक्रमदायित्य को पदी धारण की। और संस्कृत के महान कालिदास उसी के दरबार में रहता था। उसके शासनकाल में प्रजा सुखी और समृद्ध सुव्यवस्थित भी थी। यानी अगर हम बात करते हैं किनका, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो ये लगभग आपको समझ में आया होगा।